Good morning, students. Standard 8, textbook page number 160, Mapping Space Around Us. You have been dealing with the map since you were in primary classes. In geography, you have been asked to locate a particular state, particular river, mountain, etc. on a map. In history, you might have been asked to locate a particular place where some events had occurred long back. You have traced routes of the river, roads, railway lines, traders, and many others. हाउ डू वी रीड मैप। मतलब आपको ये पता ही होगा, आपने ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री में बहुत सारी जगह पे ऐसा मैप आया है कि भाई रिवर फाइंड आउट करो, माउंटेन लोकेट करो, बट तो और कहाँ पे कौन से राजा ने कहाँ कौन से कंट्री में युद्ध किया था, पर वॉर, तो वो सब बातें के लिए आपके पास मैप थे। पर तो हाउ डू वी रीड द मैप्स, व्हाट कैन वी कंक्लूड इन आंसर। तो हम किस तरह से मैप का रीडिंग करते हैं, किस तरह से मैप बनाते हैं, तो सबका अपना अपना खुद आइडिया होता है। बट देयर इज़ द स्केल, स्केल इज़ मस्ट। उसके अंदर स्केल एक आपको लेना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए ये हाउस का प्लानिंग है, तो उसको लोकेट करना है तो किस तरह से करना है, तो ये उसने पहले रफ डायग्राम बनाया स्केल लेके और फिर कंस्ट्रक्ट किया है पिक्चर। ओके, नेक्स्ट पेज। व्हेन वी ड्रॉ अ पिक्चर वी अटेम्प्ट to represent reality as it's seen with all details, whereas a map depicts only the location of an object in relation to the other object. मीन्स यहाँ पे क्या कहते हैं, व्हेन वी ड्रॉ द पिक्चर, जब हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसकी रिप्रेजेंट हम रियलिटी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, उसकी डिटेल से वो सब करने की। मैप के अंदर सिर्फ उसको हाईलाइट कर लेते हैं, तो उसका पिक्चर जो बनाते हैं उसके अंदर सोच लेते हैं कि यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे वो आएगा। बराबर, आपके घर में कोई आर्किटेक्चर होगा या फिर आप नया फ्लैट लेने के लिए गए होंगे, उसके लिए जो प्रोस्पेक्टर आपको मिल रहा है, जो बुकलेट आपको मिलती है, उसका आप ऑब्जर्वेशन करो तो भी आपको पता चलेगा कि भाई आपका जो फ्लैट ले रहे हो, मकान ले रहे हो, वो 2 बेडरूम हॉल किचन का है, 2 बेडरूम हॉल किचन का है, तो हॉल की साइज़ कितनी है, वहाँ पे बाथरूम की साइज़ कितनी है, गैलरी कहाँ पे है, किचन कितनी साइज़ का है, तो और ये आपका बिल्डिंग है वो कितने फ्लोर का है, 5th फ्लोर का है, 8th फ्लोर का है, तो वो सब है वो मैप के अंदर ड्राइंग करके दिखाया है। पर तो आपको उससे आइडिया मिल जाती है। तो आप आपके घर में जो भी ऐसा प्रोस्पेक्टर है उसका आप ऑब्जर्व करेंगे और मैप रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। In this, the map of the house remain the same irrespective of the position of the observer. In other words, perspective is very important for drawing a picture, but it is not relevant for a map. इसके लिए ये आप अच्छे से थोड़ा सा रीड करेंगे तो पता चलेगा कि मैप है वो क्या है और आपका पिक्चर ड्राइंग है वो क्या है। मैप के अंदर हम सोच लेते हैं कि यहाँ पे है, वहाँ पे आएगा, सारी बातें हमें अंदर इंक्लूड कर लेना है। पिक्चर छोटी एक ही बात का थोड़ा बड़ा ड्राइंग बताते हैं, मतलब पिक्चर में क्या होता है वो। पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस पर्पस के लिए बनाया गया है, क्या आपको इन्फॉर्मेशन उससे मिलेगी, पर वो मैप में ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे एक स्टूडेंट से हैज़ बीन ड्रॉन बाय द 7 years old राघव। ये राघव ने ये मैप बनाया है, पर ये मैप देख के हमें कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है। मैप वो क्या कहना चाहता है कि माई हाउस इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द माई सिस्टर स्कूल एंड माई स्कूल। उसके घर से उसकी बहन की स्कूल और उसकी स्कूल का डिस्टेंस कितना है, तो इसके लिए वो मैप बनाना चाहता है। मैप बना रहा है पर उसके व्यूज़ क्लियर नहीं हो रहे कि वी डोंट नो कि हाउ फार इज़ राघव स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, वुड एवरी सर्कल इन द मैप डेपे, वो रे राउंड करके स्क्वायर करके कुछ कहना चाहता है, बट इट शुड नॉट बी क्लेरिफाई। तो ये जो हम साइन यूज़ कर रहे हैं उसको भी हमें क्लैरिफाई करना चाहिए। फिर मेजरमेंट लेना चाहिए कि ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो कितना है। The distance have been drawn properly or whether the circle drawn are the roundabout or represent something else. वो कहना चाहता है but it should not be clarified. Now his sister is drawing the diagram. उस सिस्टर इज ड्राइंग द मैप, उसने बनाया मैप। अभी वो क्या कर रहे थे, देखिए उसने यहाँ पे ये सिंबल जो है वो क्लैरिफाई किया है। आपको पता है कि आपके भी ज्योग्राफी की बुक में हमेशा मैडम बोलती है कि ये सिंबल है उसको क्लैरिफाई करो, कि कितनी बारिश हो रही है, कहाँ पे कितनी हो रही है, कहाँ पे डेजर्ट है, कहाँ पे ओशन है, जो लोकेशन है वो। तो ये उसके बहन का जो डायग्राम है इट शुड बी हेल्पफुल। उससे हमें पता चल रहा है कि विच स्कूल हाउस टू द स्कूल, हाउ मच किलोमीटर एंड हाउ मच इट इज़ फार। तो यू शुड ऑब्जर्व दिस।
तो मैप के अंदर क्या ज़रूरी है कि भाई 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर का जो है मेजरमेंट स्केल है, उसमें आप क्या ले रहे हो, 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी ले रहे हो, तो वो स्केल भी आपको हमेशा लिखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे ये जो समरीज है, वी कैन समराइज है, क्योंकि भाई मैप से हमें क्या जानने को मिल रहा है। तो ये जो 4 पॉइंट है वो आपके नोटबुक में आप एक बार लिख दीजिए, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट यू नोइंग अबाउट, व्हाट इज़ द समराइज ऑफ दिस मैप। A map depict the location of a particular object placed in the relation to the other object or place. Symbols are used to depict the different object places. There is no reference or perspective in map. Objects that are closer to the observed are shown to be of the same size as those are the farther away. For example, look at the photo. Means ये ट्रीज है, ट्रीज के पास है, दूर है, उसका व्यू है, हमें किस तरह से पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे किस तरह से रोड के बनने पैरेलल है, ये क्लोज व्यू है, ये थोड़ा सा दूर से उसका व्यू बनाया है। ये क्या कहते हैं कि भाई आपने क्या, गुजरात का मैप आपके पास है और इंडिया का मैप आपके पास है, तो दोनों में मेजरमेंट, गुजरात का मैप में जो है तो मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर ऑफ द स्पेस इन द मैप ऑफ द गुजरात विल बी रिप्रेजेंट सेम सेम इन ऑल द मैप, पर वो वही सेंटीमीटर, वही मेजरमेंट इंडिया के मैप के लिए, गुजरात के जो मैप है, गुजरात में पूरा मैप का मेजरमेंट सेम रहे, तो गुजरात और इंडिया का मैप में दोनों मेजरमेंट सेम ही रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंडिया के मैप के अंदर आपको, मैप के अंदर बहुत सारे स्टेट आएंगे, बराबर 30 स्टेट्स आपको इंक्लूड करने हैं। गुजरात में एक ही स्टेट है, उसके अंदर आप गुजरात का लोकेट कर रहे हो। मीन्स दिस इज स्केल इज ऑल्सो वेरी फ्रॉम द बोथ द मैप। मैप यूज अ स्केल which is fixed for a particular map. It reduces the real distance proportionally to distance on the paper. Okay? तो ये जो 4 पॉइंट है अच्छे से एक बार रीड कर लेना और नोटबुक में लिख देना। लुक एट द फॉलोइंग मैप ऑफ अ सिटी। ये मैप है वो सिटी का, आप ऑब्जर्व करेंगे, रीड करेंगे, और ये नीचे आपको कलर्स दिए हैं, वो कलर आप चाहे तो अंदर कर सकते हो। ये ब्लू कलर फॉर द वाटर, रेड कलर फॉर द वाटर, आप पेंसिल कलर, क्रेयॉन्स जो भी आपके पास है उसका यूज़ करके ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। उसका ही पार्ट भी है ये, मेक अ ग्रीन, मार्क अ ग्रीन क्रॉस एट द इंटरेक्शन ऑफ द सेकेंड स्ट्रीट। ये भी आपको बी और सी भी यहाँ पे ही, ये टेक्स्ट बुक में ही, ये क्वेश्चन में भी करना है। और क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ मैप ऑफ द रूट फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल शोइंग इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। ये आप मैप अपनी तरह से बनाएंगे आपकी नोटबुक में। ये क्वेश्चन नोटबुक में रहेगा और क्वेश्चन नंबर 1 है वो टेक्स्ट बुक में ही रहेगा। मैप ऑफ द रूट फ्रॉम योर हाउस टू द स्कूल, आपसे घर से जब आप स्कूल आ रहे हो, बराबर, तो उसके लिए आप मैप बनाओ। बीच में क्या आ रहा है, भाई बैंक आ रही है, टेम्पल आ रही है, तालाब आ रहा है, बट 4 क्रॉसिंग आ रहा है, बराबर, कोटा स्टेडियम आ रहा है, मनुष्य चौकड़ी आ रही है, क्या क्या कौन सी चीज़ आ रही है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। सो डू दिस क्वेश्चन इन अ नोटबुक। ओके, ओवर।